हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर रीडिंग कर रहे हैं, जो कि है ये जो शिवरात्रि आने वाली है। ये शिवरात्रि जो ये साल का बहुत ही खूबसूरत शिवरात्रि है। ये शिवरात्रि को ऑब्वियसली हम सब लोग पूजा करेंगे एंड भगवान शिव हमें क्या मैसेजेस देंगे एंड हमें क्या चीज़ करने से हमारी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आ सकता है एंड जो भी गाइडेंस हमें मिल रहा है उसको लेके हम हमारे लाइफ को कैसे अपग्रेड कर सकते हैं एंड भगवान शिव का मैसेजेस ये शिवरात्रि को हमें क्या मिलने वाला है, हम वो पूरा डीप डाउन इंफॉर्मेशन देखेंगे। क्योंकि भगवान शिव बहुत सारे लोगों के फेवरेट भगवान जी है एंड स्पेशली बहुत सारी लेडीज़ के जो 16 सोमवार करने के बाद में उनको जो मनचाहा वर मिला, उनके लिए तो भगवान शिव तो बहुत कमाल के हैं। मैंने बहुत सारे लेडीज़ को देखा है जिन्होंने 16 सोमवार किया, फिर उन्होंने भगवान से इच्छा की कि मुझे बहुत ही परफेक्ट हस्बैंड मिले एंड उनको परफेक्ट हस्बैंड मिला भी है। आपने ट्राई नहीं किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि भगवान शिव बहुत बड़े कमाल के हैं इस मामले में। हाँ जी, एंड 16 सोमवार आप ये शिवरात्रि से भी शुरू कर सकते हैं एंड या फिर जो बारिश के टाइम में जो सोमवार आता है तब से भी आप 16 सोमवार शुरू कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके, एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 और पायल नंबर 3, यहाँ पे जो 3 पायल्स है, इन तीनों पायल में से कोई भी एक पायल जो ग्रुप्स है, पायल ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 3, जो यहाँ पे हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, इन तीनों ग्रुप्स में से जो भी एक ग्रुप के प्रति आप जो अट्रैक्ट हो रहे हैं वो वाला ग्रुप आप अपने लिए चूज़ कर लीजिएगा एंड वो वाला रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा। एंड जो आज मैंने अपने फोरहेड पे लगाया है वो ये है, ये वाला नामम जो वैष्णव तिलक है, मैंने अपने फोरहेड पे लगाया। एंड अभी हम पहले देखेंगे एक इंफॉर्मेशनल वीडियो, उसके बाद में हम आप लोगों के लिए पिक ए कार्ड रीडिंग शुरू करते हैं। टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है, ये है अष्टगंध, ये है लाल चंदन, ये है गोपी चंदन, ये वाला है त्रिपुंड जो आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये वाला जो त्रिपुंड है ये है श्री शैलम का त्रिपुंड, और जो ये कुमकुम है ये है माँ सरस्वती के टेम्पल से कुमकुम मिल गई थी, वहाँ पूजा करके वहाँ से मैंने कुमकुम लेके आई और फिर ये इतने बड़े बाकी के कुमकुम के साथ मिक्स कर लिया। अब ये पूरा सरस्वती कुमकुम हो चुका है। और ये है श्री शैलम का त्रिपुंड यानी कि विभूति। हम सनातनियों को बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है, हरास किया जाता है। दीपावली क्यों सेलिब्रेट करते हो, होली क्यों सेलिब्रेट करते हो? ऐसे ही एक टाइम होगा जब हमारे माथे पे तिलक, त्रिपुंड या फिर हमारे शक्ति स्वरूप बिंदी लगा के जाते थे, लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ होगा। लेकिन माताओं के वजह से, जो हमारे देश की माताएं हैं, प्राउड माताएं हैं, अपने हस्बैंड को के लिए वो अपने माथा सजाती हैं और वो पीछे नहीं हटी। थैंक्स टू ऑल ऑफ दोस माताएं। शक्ति तिलक तो अब आज भी हम लोग हमारे माथे पे सजाते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वैष्णव तिलक और त्रिपुंड शिव तिलक, ये पीछे रह गया है। एंड बुलिंग और हरासमेंट ऐसे ही किया गया होगा जैसे हम दीपावली और होली को लेके हमको सुनने को मिलता है। फेलियर इज़ नॉट एन ऑप्शन नाउ। हमारे पूरे सनातनियों को, जो भी सोए सनातनी हैं, उनको जगाना है, उनको बहुत प्राउड सनातनी बनाना है। लेट्स फ्लॉन्ट आवर तिलक, लेट्स पोज आवर तिलक। हर एक जगह पे हम किसी को देखते हैं तो वो लोग फ्लॉन्ट करे, पोज करे, फैशन में लेके आइए अपने तिलक और त्रिपुंड को।
हर कोई जब भी सनातन के बारे में बात करता है उनका माथा हमेशा इतना लाइक सोना सोना लगता है, ना कोई वैष्णव तिलक होता है ना कोई त्रिपुंड होता है। लाइक आई फील लाइक ये होना चाहिए। जब से मैं इस्कॉन से जुड़ी हूँ तब से मैं जो वैष्णव तिलक लगा रही हूँ, मैंने लोगों से बहुत सारे तरीके के तर्क सुने हैं, जो स्वयं सोए हुए हिंदू हैं उनसे तर्क सुने, मैंने इतने सारे लाइक कमेंट सुने हैं। आपको भी लाइक पता होना चाहिए। आपको इनफैक्ट मेजॉरिटी लोगों को पता भी नहीं होगा कि लोग कैसे बात करते हैं। आप अपने माथा सजाइए एंड लाइक फेलियर इज़ नॉट द ऑप्शन। अभी हम लोगों को लाइक तिलक को फ्लॉन्ट करना चाहिए एंड हमारे तिलक को बहुत दूर तक जाना चाहिए। लाइक बोलते हैं ना, लाइक बहुत दूर तक ये बात जाएगी, वैसे हमको लेके जाना चाहिए। हमें पूरे दुनिया पे एक अलग मार्क रखना है सनातनियों को। लेट्स स्टार्ट रिलेशनशिप विद तिलक। हमने जो रिश्ता ख़त्म किया है तिलक के साथ, उसको हमें बिल्ड करना है। जैसे हम तिलक के साथ हमारा रिश्ता बिल्ड करेंगे, ऐसे ही हमारे भगवान के साथ रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। सोया हुआ हिंदू अपने आप कब जाग जाएगा, कब बहुत प्राउड हिंदू बन जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एकदम वीर्य रस सनातनी वो बन जाएगा, एकदम लाइक फिजिकली टू द हायर स्पिरिचुअल कनेक्शन वो अपने आप उसका जुड़ जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा। एंड बहुत सारे लोग आजकल में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये शिव है। राम कृष्ण शिव में हमको लाइक डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें डिवाइड नहीं होना है। जैसे कि अभी जेनजी को देख के भी लगता है, लाइक फ्यूचर के जितने भी बच्चे हैं उनको देख के, मतलब फॉरेन कंट्री के बच्चों को देख के लगता है यार इनको लड़का और लड़की में डिफरेंस नहीं पता है। लाइक फ्यूचर में वो लोग क्या ही समझेंगे। मैं इंकरेज करना चाहूँगी सबको कि हमें सनातन के बारे में अपनी यंगर जनरेशन को सिखाना चाहिए, समझाना चाहिए। राम कृष्ण और शिव के बीच में लाइक डिवाइड एंड रूल जो ये लोग करते हैं, ये उनको सक्सेस होने नहीं देना चाहिए। और उनको रियल सनातनी एकजुट रहेंगे तो एक मुट्ठी में रहेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे। ये बात आप लोग समझ जाना चाहिए। एंड जितना हम लोग तिलक अपने माथे पे सजाएंगे उतना ज़्यादा लोगों को एक तरीके से फील होगा। जो अभी हमने दीपावली और होली हम जो सेलिब्रेट करके उनको फील करवाते हैं ना, ये तिलक जितना हमारे माथे पे सुशोभित होगा उतना वो फील होंगे। आप समझ चुके हैं मैं क्या कह रही हूँ। सो करते हैं ना, हमारे सनातनी तिलक को फ्लॉन्ट और फैशन में लेके आते हैं और बहुत दूर तक इसको लेके जाएंगे। इतना दूर तक जाएंगे कि हम स्वयं हमारे भगवान के साथ जुड़ना है। इतना दूर तक तो मुझे तो जाना है। आप बताइए, आप मुझे बताइए, क्या आप तैयार हैं अपने सनातनी भगवान के साथ इतना दूर तक जाने के लिए कि वो आप स्वयं अपने भगवान के साथ रहना शुरू कर दे उनके लोक में। हरि बोल कहना पड़ेगा इस बात के लिए। हरि बोल। थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू कृष्णा। हरे कृष्णा। पायल नंबर 1 आप लोगों के लिए हम रीडिंग शुरू करते हैं, लेके लॉर्ड शिव का नाम। आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल बेल नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, इसलिए आप ऑल बेल नोटिफिकेशन प्लीज़ क्लिक कर लीजिएगा। एंड वाओ, ओके। एंड आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आप मेरे वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा, दैट इज़ poojatarotreader.blogpost.com, जो कि मेरा वेबसाइट है। वहाँ से मेरे से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ही देखिएगा। कमेंट सेक्शन के कोई भी इंफॉर्मेशन को आप वैलिड ना समझें। एंड प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन है प्लीज़ आप उसी को ही इम्पोर्टेंट दीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी मैं लिखती हूँ वो मैं ही लिखती हूँ। आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस यहाँ पे ये लेके आया हुआ है कि आप एट दिस वेरी मोमेंट बहुत ही इमोशनली
गेन्स की तरफ देख रहे हो, एंड एट द सेम टाइम जब सिचुएशन को आप देखते भी हो तो आप इमोशनली उसे हैंडल कर रहे हो। इमोशनली हैंडल करने में लाइक कमी नहीं है, बट जहाँ पे लोग खुद आपके सामने आके वो अपनी बड़ाई कर रहे हैं एंड आपके ज़िंदगी में टावर मोमेंट लाने के लिए वो लोग कभी पीछे हटते नहीं हैं। सो एट दैट वेरी मोमेंट आपको ये रियलाइज़ होना चाहिए कि हमें भी कभी कभी दिखावा करना चाहिए। भगवान जी की कृपा से हमारे पास बहुत अच्छा लाइक गॉर्जियस कार्ड्स है, गुड क्वालिटी, प्रॉस्पेरिटी, एंड ये वाला कार्ड जो एरो ऊपर दिख रहा है, एंड इसका मतलब कि आप ग्रोथ में ही जाएंगे। जैसे कि साइकिल्स पूरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट मीन्स यू गोना हैव ए ग्रोथ। सो भगवान शिव, आप जो भी इच्छा से ये बार ब्लेसिंग पाने की कोशिश कर रहे हो, जो भी आपकी इच्छा है वो तो आपको मिलेगा ही, बट एट द सेम टाइम जैसे कि यहाँ पे अनार है, अनार ऑल्सो वुमेन फर्टाइल, वुमेन का अंडा दिखाता है, एंड एवरी सिंगल स्मॉल एग और लाइक एवरी सिंगल स्मॉल सीड है नेक्स्ट प्रॉस्पेरिटी के लिए, नेक्स्ट फर्टाइल के लिए, नेक्स्ट गुड बर्थ ऑफ ट्री के लिए। एंड अनार उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एंड अनार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब नवरात्रि का पूजा होता है तब भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ जी, आगे बढ़ते हुए सो दैट काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, एंड उस प्रॉस्पेरिटी पे लोग टावर मूवमेंट लाना चाहते हैं। सो ऐसे लोगों पे विश्वास करे तो क्यों करूँ, ये सवाल आपको ज़रूर पूछना चाहिए। मैं ऐसे लोगों पे विश्वास करूँ तो क्यों करूँ? जब वो लोग दिखावा करने से और मेरे दिल को हर्ट करने से वो पीछे नहीं हटते, तो मैं सिर्फ अपने बारे में ही सोचना और अपना ही काम करने में मैं क्यों पीछे हटूँ? जब आप खुद के बारे में सोचते हो हैं एंड सेल्फ लव करते हो तो लोग उसका नाम सेल्फिश कहते हैं। सेल्फिश और सेल्फ लव में बहुत अंडरस्टैंड की ज़रूरत भी होती है, क्योंकि आप कहाँ कब सेल्फ लव कर रहे हैं, कब सेल्फिश बन रहे हैं, ये भी बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान ही इस बात का जवाब दे सकता है। ये आप खुद बहुत ही स्मार्ट हो, बहुत ही आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिखिएगा, इन द ग्रेस ऑफ कृष्णा आई सी माई डिवाइन काउंटर पार्ट। In the name of Krishna, I see my divine counterpart. In the grace of Krishna, I see my divine counterpart. Yes, yes, yes. As prosperity वाला कार्ड भी हमें ये बताता है कि आप right now, भगवान जी ने आपको जो स्किल्स दिया है, गिफ्ट्स दिया है, उस पर आप प्लीज़ इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड निगलेक्ट मत कीजिए अपने गिफ्ट्स को जो आपने रिसीव किया है विद दिस प्रॉस्पेरिटी एंड विद दिस अनार एंड एवरी सीड जो आपको यूनिवर्स ने दिया है विद ब्लेसिंग, डिवाइन ब्लेसिंग जो सोर्स क्रिएटर ने आपको दिया है। इस मामले में आप भगवान शिव से वो ब्लेसिंग पा रहे हैं, राइट। एंड भगवान शिव पिता है, ओके, भगवान शिव पिता है। माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ पार्वती है, तो पिता ऑब्वियसली भगवान शिव है, राइट। ही इज द फादर, द यूनिवर्स फादर। सो भगवान शिव स्वयं द डिवाइन सोर्स, द क्रिएटर है। जो प्रॉमिस गिफ्ट आपको दिया गया है, जो डिवाइन एबिलिटी टू जनरेट सक्सेस जो आपको दिया गया है विद दिस प्रॉस्पेरिटी कार्ड, एंड जिससे आप बहुत कुछ लिख सकते हो, बहुत कुछ आप बता सकते हो, बहुत कुछ आप लाइक एबिलिटी में आप बता सकते हो। ऑब्वियसली जब इफ़ यू आर अ टैरो रीडर दे मे थिंक दिस इज़ द एंड, दिस इज़ नॉट एंड। जी नहीं, इसके लिए हमने यहाँ पे ये वाले कार्ड्स भी निकाले। एवरी सिंगल कार्ड गुड क्वालिटी, प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ दिखाता है। सो आपको बस प्रोटेक्ट करना है। टावर से ये फीलिंग में मत लेके आना यार मैंने भी टैरो सीखा है एंड टावर मूवमेंट और मेरा लाइफ, नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो। आपने सीखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन राइट नाउ रीडर मैं हूँ तो आप मेरी बात सुनो, ठीक है।
विद दिस गॉर्जियस अमेजिंग प्रॉस्पेरिटी कार्ड जो गणेश जी यहाँ पे सिंदूर गणेशा है, इस कार्ड के अंदर दर्शाया गया है। सिंदूर गणेशा अपने आप में प्रॉस्पेरिटी है भाई, क्योंकि वो कंप्लीटली सिंदूर से हैं लत पर। वो अपॉर्चुनिटी नोटिस करवाते हैं, डेवलपमेंट नोटिस करवाते हैं, एंड जो वर्ल्ड आपको ऑफर कर रहा है विद दिस अनार, वो सब कुछ दर्शाते हैं। गुड क्वालिटी अपने आप में ही बताता है कि आपके पास वो क्वालिटीज़ है जिससे लोग जलते हैं। जलने वाले सिर्फ उनको देख के जलते हैं कि यार ये क्वालिटी मेरे पास क्यों नहीं है, बिकॉज यू हैव दैट क्वालिटी। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आप अपने प्रॉस्पेरिटी जर्नी को आप लिखिए। ओके, कॉल अपॉन कीजिए गणेश जी को और अपने शिव जी को। आप महादेव बोलते हो, भोले बाबा बोलते हो, आप बोलते हो जो भी। मुझे भोले बाबा आया था, शायद आप भोले बाबा बोलते हो। सो आप डिस्क्राइब कीजिए भगवान जी से जब भी आप बात करते हो। भगवान जी से अब तक आप बात करना नहीं शुरू किया है तो करना शुरू करो। मंदिर जाते हो तो सामने शिवलिंग के सामने बैठ के बोलना शुरू करो, बात करना शुरू करो, अपने साइड से स्टोरी रखना शुरू करो। हैव ए रिलेशनशिप विद भगवान जी। ओके, अब तक आपने नहीं करा तो करना शुरू करो प्लीज़। एंड एक और बात, जब मंदिर में कोई भी नहीं है ना, थोड़ा ज़ोर से भी बात कर लिया करो, शर्माते नहीं हैं। ओके, यहाँ पे भगवान जी ये बोल रहे हैं कि अपने सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करो एज पॉसिबली एज यू कैन, क्योंकि जिस आप पूरे सेंसेस को इन्वॉल्व करें तो आपको ये समझ में आएगा कौन ये कैरेक्टर एक्चुअली आपके साथ कर रहा है। यस, आप फिर ऐसे नहीं चिल्लाओगे अगर ये आवाज़ आप रिकॉर्डिंग में सुन रहे हो तो बाहर जो भी आवाज़ आ रहा है। एंड ज़िंदगी में जो भी फ्रिक्शन है वो कम होगा, अबंडेंस आप अट्रैक्ट करोगे। एंड जस्ट सिंपली क्लेम योर अबंडेंस, क्लेम योर अबंडेंस। ये कार्ड सन को रिप्रेजेंट करता है, सन को भी रिप्रेजेंट करता है। एंड लीडरशिप इज द मेन एनर्जी ऑफ दिस कार्ड। आप जब अपने आप को क्लेम करोगे, ओके, सेल्फ डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। आप कुछ भी काम कर रहे हो तो कंटिन्यूस करते रहना है। सेल्फ डिसिप्लिन इम्पॉर्टेंट होता है जिससे आप अपने ज़िंदगी में गुड क्वालिटी ऑफ कंटिन्यूस अचीवमेंट पा सकें। विक्ट्री ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में होगी, प्रॉस्पेरिटी आपकी ज़िंदगी में होगी। आप अपनी ज़िंदगी में करेज फाइंड करो, जो आपने गोल सेट किया है उसको पाने के लिए। आप सिर्फ एक्शन इसलिए नहीं लेना है कि मुझे बस एक्शन लेना है इसलिए मुझे एक्शन लेना। आप ऐसे ही एक्शन नहीं लेना। द फैक्ट इज़ आपके पास जो गोल्स है, जो भगवान जी ने आपको ब्लेसिंग्स दिया है, जो माइंड ओपनिंग विजन से ये पूरा साल जो भगवान जी आपको रखेंगे, हर एक चीज़ को जस्टिफाई करते हैं कॉन्फिडेंट के साथ, कमिट के साथ, सक्सेसफुल लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखाते हुए, तभी आप इन सब को लीड कर पाओगे। राइट? ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्णा, आई डोंट प्ले विक्टिम कार्ड। आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्णा, आई डोंट प्ले विक्टिम कार्ड। आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्णा, आई डोंट प्ले विक्टिम कार्ड। और अभी हम देखते हैं भगवद गीता से आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। ओके, ये वाला गाइडेंस है। ये है भगवद गीता का 11th, जो कि ये चैप्टर 12th चैप्टर का 11th श्लोक है ये। ओके, गॉट इट। ये है भगवद गीता का 12th चैप्टर से 11th श्लोक, ये वाला। एंड ये कहता है, इफ़ however you are unable to work in this consciousness of me, इसका मतलब है कि भगवान जी कह रहे हैं कि आप अगर मेरे कॉन्शियसनेस में काम नहीं कर सकते, then try to act giving up all results of your work and try to be self-suited. Oh, no way.
ऑब्वियसली अगर आप मेरे कॉन्शियसनेस में नहीं रह सकते तो अपने सारे जो रिजल्ट्स है उसको गिव अप कर दो भाई। ओके हम ये कर नहीं सकते भाई, हम आप कृष्णा कॉन्शियस में ही रहेंगे, मतलब भगवान शिव आपको बोल रहे हैं कि आप मेरे कॉन्शियसनेस में रह के काम करो, मेरे पे विश्वास रखो, आपका काम हो जाएगा, चिंता नहीं करना। ये टावर इज़ नॉट ए इश्यू। मैंने आपको गुड क्वालिटीज़ दिया है, प्रॉस्पेरिटी दिया है, लीडरशिप क्वालिटी दिया है, ग्रोथ दिया है, एंड मेरे पे विश्वास रखो, मुझ पे विश्वास रखो और आगे काम करो। एंड इसके आगे और भी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये है चैप्टर 12 का 11 टेक्स्ट, आप ये वाला पूरा पढ़ सकते हैं एंड ऑनलाइन जाके इसका कंप्लीट क्लियरिटी ऑफ एक्सप्लेनेशन आप हमारे इस्कॉन के जो बहुत सारे हमारे प्यारे कमाल के शिक्षा गुरुस हैं यूट्यूब पे बहुत वीडियो बनाए हैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ, आप वो वाला एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए ना, आपको बहुत क्लियरिटी आपको मिल जाएगा। दिस इज़ गॉर्जियस भगवद गीता एज इट इज़, आप अपने लिए ज़रूर लीजिएगा, ये भगवान की ब्लेसिंग है। हरे कृष्णा पायल नंबर 1 ये था आप लोगों के लिए गॉर्जियस अमेजिंग गाइडेंस भगवान शिव से। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड ऑल बेल नोटिफिकेशन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे वेबसाइट जाइए pujatarotreader.blogpost.com। मैंने अभी नोटिस किया कि मैं डॉग ओरेकल का टैरो कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ। दिस इज़ डॉग टैरो कार्ड्स एंड लॉर्ड शिव के जो भैरव हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द डॉग्स। जस्ट नोटिस किया मैंने। हरे कृष्णा। सो दैट इज़ द मैं रीडिंग आपके लिए। थैंक यू पायल नंबर 1। पायल नंबर 2 अभी हम आप लोगों के लिए रीडिंग कर रहे हैं। प्लीज़ तैयार हो जाइए अपने गॉर्जियस गाइडेंस के लिए। ओके एंड आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग आप मेरे वेबसाइट pujatarotreader.blogpost.com पे जाके आप हमसे पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। I'm the amazing best psychic tarot card reader that you can ever come across, so please हमसे पर्सनल रीडिंग आप ज़रूर बुक कीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है आप उसी को सच मानिए। I'll get the blessings from here. Yes. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ द वैलिड वन, क्योंकि वहाँ पे मैं खुद अपना इन्फॉर्मेशन लिखती हूँ। सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स का इन्फॉर्मेशन को ही आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा मैसेज है कि आप जो भी काम कर रहे हैं राइट नाउ उस पर काम करते रहिए। ऑब्वियसली आप बहुत सारे लोगों से गाइडेंस भी ले रहे हैं कि नेक्स्ट कदम क्या लूँ, कैसे रखूँ, किस तरीके से मैं आगे बढ़ूँ। एंड यहाँ पे डेफिनेटली विद दिस गॉर्जियस जस्टिस और सन कार्ड से तो एक बात क्लियर है कि आप बहुत अच्छी तरीके से लोगों से बात करते हुए डिसीजन ले रहे हो एंड लाइक कहीं पे भी कुछ भी चीज़ आप लाइक पीछे नहीं छोड़ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये एक और कार्ड है जो कि है डिवाइन डिसेंडेंट। ये वाला कार्ड ये डेफिनेटली दर्शाता है जैसे कि हरे कृष्णा मूवमेंट हुआ था, हमारे प्यारे शिल प्रभुपाद जी ने ये मूवमेंट शुरू किया था। बैक देन बहुत सारे लोग बोल रहे थे अभी इस मूवमेंट की क्या ज़रूरत है, अब बाद में शुरू कर देना। लेकिन जैसे दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, न्यूयॉर्क का जैसे स्काई ऑरेंज कलर हो गया था एंड बहुत सारे आसमान में पोर्टल्स भी जो नज़र आए, अगर इंडिया में भी बहुत सारे पोर्टल्स नज़र आए। बैंगलोर का ऊपर लाइक एक दरवाज़ा था, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने मेरे चैनल लेडी कटारिया में मैंने ये साइकिक मैसेजेस लाइक दिए हैं, आप डेफिनेटली वहाँ जाके ज़रूर क्लिप्स देख लीजिएगा। एंड ऑब्वियसली न्यूयॉर्क का ऑरेंज स्काई तो सबको पता ही है एंड बहुत सारी चीज़ें हुई थी। एंड जो शिल प्रभुपाद जी के जो गुरुजी थे उन्होंने ऑब्वियसली चीज़ें देख लिया था एंड क्लियरली देख लिया था, तभी तो उन्होंने उनको गाइड किया था कि जाओ कृष्णा मूवमेंट्स शुरू करो। एंड जो शिल प्रभुपाद जी ने शुरू किया उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एट दैट वेरी 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 मोमेंट।
वो टाइम में इट्स वॉज जस्टिस ज़रूरी था एंड द सन मोमेंट, इमोशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. सो एंड थैंक्स टू लॉर्ड, हमारे शिल प्रभुपाद जी के वजह से इवन आई एम इन इस्कॉन नाउ, एंड हम बहुत सारे भक्तों को कृष्णा मिले हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस. एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दिस गॉर्जियस गाइडेंस की किताब जो अभी मैसिव लोग पढ़ रहे हैं, जिससे हमें कृष्णा स्वयं मिल रहे हैं. एंड जो भगवद गीता एज इट इज़ है, ये बहुत गजब का है. एंड कृष्णा स्वयं, कृष्णा आपके लिए गाइडेंस में आए हैं. तो ये कार्ड में यहाँ पे पीछे आप खुद पढ़ लीजिए एंड व्हाट इट रियली सेज. ओके. एंड कृष्णा स्वयं कह रहे हैं कि मैं खुद आता हूँ धरती पे और चीज़ें का. एक मिनट, क्या ये क्लियरिटी में नज़र आ रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है. ग्रेट. सो मैं खुद आता हूँ और जब मैं आता हूँ चीज़ें क्लियर करता हूँ. एंड ओके, आगे बढ़ते हुए ऑब्वियसली यदा यदा ही धर्म से, तो आपको पता ही है. सो हाँ, एंड कृष्ण के साथ म्यूज़िक भी बहुत अच्छा से जुड़ा हुआ है. जैसे कि यहाँ पे गणेश जी अपने सितार के साथ कंप्लीटली हैं. आप वायलिन बजाने वाले हो सकते हैं डेफिनेटली. सो म्यूज़िक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी के अंदर. आप म्यूज़िक जो सुनते हो वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी ज़िंदगी के अंदर. हीलिंग म्यूज़िक के तरफ आप जाइए एंड डेली रूटीन में आप म्यूज़िक हीलिंग इंक्लूड कीजिए एंड अपने बॉडी को रिकवर करनी दीजिए लव एंड लाइट से. एंड ऑब्वियसली कृष्णा इज़ द लाइट एंड माँ राधा इज़ लव. लव एंड लाइट से आप अपने आप को हील करने दो अपने आप को. एंड आपको नहीं पता है तो माँ राधा इज़ ए प्यार की देवी है एंड स्वयं कृष्णा स्वयं ऊर्जावान ऊर्जा है. एंड ऑब्वियसली लव एंड लाइट की बात हो ही रहे तो हमारे जो भगवान शिव है वो स्वयं ज्योतिर्लिंग है, वो स्वयं ज्योति है. आप आगे समझ चुके हैं. हम आगे बढ़ते हुए एंड जो आपकी ज़िंदगी में जो पॉसिबिलिटी है, जो वेल बीइंग है, आप जो चाहते हो, एम्पावर जो चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में हो, आपके हेल्थ में, एक कंप्लीट होल सेल्फ में, यहाँ पे जो गणेश का कार्ड है जो बहुत ही क्लियरली बताता है कि आपको ब्लेमलेस रिलेशनशिप चाहिए एंड इंटीग्रिटी और ग्रेस के साथ एक रिलेशनशिप में आप रहना चाहते हो, ट्रूथ के साथ. एंड भगवान जी के साथ आप अपना सोल कनेक्ट करना चाहते हो, कंप्लीट हेल्दी सोल आप भगवान जी के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं. तो ऑब्वियसली कीजिए, कोई नहीं रोक रहा आपको. डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखना आई नो आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्ण. आई नो आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्ण. आई नो आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम इन ग्रेस ऑफ कृष्ण. एंड जैसे कि कार्ड वाटर कार्ड है, आप भगवान शिव पे ज़रूर जल चढ़ाइएगा, बट एट द सेम टाइम ये कार्ड कहता है कि यूनिवर्स जो इमोशन आपके प्रति दे रहे हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये कार्ड बता रहा है कि आप उसको कैसे इमोशन में से रिसीव कर रहे हो. आप अंडरस्टैंडिंग में उसको पॉजिटिव समझ रहे हो या नेगेटिव समझ रहे हो, वो आपका अंडरस्टैंडिंग है, बट यूनिवर्स आपके प्रति एक एनर्जी दे रहे हैं. जैसे कि पानी है जो पानी में जा सकते हैं, जो स्कीइंग कर सकते हैं, उनके लिए पानी कमाल का है. लेकिन जिसको स्कीइंग नहीं आता, स्कीइंग कहते हैं क्या उसको, बोटिंग, आप समझ चुके हैं. सो उसके लिए तो पानी अच्छा है, लेकिन जिसको नहीं आता उसके लिए पानी अच्छा नहीं है. मुझे अब ऐसे इमोशन आ रहा है कि कोई कुछ बहुत ही गहरी बात समझाना चाहता है आपको. सो लेट्स कंटिन्यू विद द रीडिंग. आप जो इमोशन रिलीज कर रहे हो वो फ्लो ऑफ सरफेस पे है एंड इमोशन जो आपका है उसको आप एक्नॉलेज करना चाहते हो. आपको यूनिवर्स से कह रहा है कि प्लीज़ होल्ड बैक मत करो, अपनी ज़िंदगी एंड इमोशन को आप बताइए जो आपको बताना है. अपने इम्पोर्टेंस देखिए, आपके इंट्यूशन वाया इंट्यूशन आपको समझाया जा रहा है.
जैसे कि इस कार्ड में भी जब मैं शिला प्रभुपाद जी के बारे में बता रही थी, उनके गुरु जी के बारे में बता रही थी, उनको इंट्यूशन मिला जगन्नाथ से। म्यूज़िक में भी इंट्यूशन चलता है ना, इसके अंदर भी इंट्यूशन चलता है कि आपको कहाँ पे किस डायरेक्शन में आप जब वो कोई भी स्पोर्ट्स है, इट्स ऑल अबाउट इंट्यूशन। तो आपको इंट्यूशन जो मिलता है, चाहे आप जस्टिस कर रहे हो, जस्टिस में भी इंट्यूशन काम करता है। सन कार्ड इटसेल्फ इज़ लाइक गॉर्जियस। ओके, आगे बढ़ते हुए, इंट्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो राइट नाउ आपको मिल रहा है, जो आप फील कर रहे हो, एंड इमोशनली जो आप एसोसिएट कर रहे हो, किस उससे आप प्लीज़ विड्रॉल सिंड्रोम में मत आ जाना। एंड लाइक प्लीज़ अंडरस्टैंड करो कि आपको क्या कहा जा रहा है। कुछ चीज़ों में होल्ड बैक ना करने के लिए कहा जा रहा है, उसमें बहुत सारी चीज़ों में आपको शिफ्ट लेके आओ कहा जा रहा है कि शिफ्ट लेके आओ, एक क्रिएटिव शिफ्ट लेके आओ, ओपन माइंडेड रहो, चीज़ों को देखो, लेट गो मत करो, माइंडनेस में रहो। ओके, कुछ चीज़ों को जहाँ पे आपको ब्लॉक करना चाहिए वहाँ ब्लॉक करो, कहाँ पे आपको रिन्यू करना चाहिए वहाँ रिन्यू करो। और एंड आप खुद एक बहुत बड़े इंस्पिरेशनल पर्सन हो, जिससे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ए सन जो इंस्पिरेशनल, ऐसा सन जो स्वयं इतना बड़ा लाइट है, जो रास्ता दिखाता है। एंड यहाँ पे लव एंड लाइट की बात हो रही थी। यू आर द लाइट किसी के ज़िंदगी में रास्ता दिखाने के लिए। सो एंड जैसे कि इस कार्ड में भी इट्स लाइक 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं, वहाँ पे भी आप जिनसे भी गाइडेंस ले रहे हो टू मूव फॉरवर्ड, जिनसे आप गाइडेंस ले रहे हो टू मूव फॉरवर्ड, जिनसे आप बात कर रहे हो टू मूव फॉरवर्ड, वो लोग भी बहुत अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं आपको। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे हम शिला प्रभुपाद जी को उनके गुरु से उनको गाइडेंस मिला था, यहाँ पे भी आपको जो गाइडेंस मिला है उसको लेते हुए आपको आगे बढ़ना है। यस, एंड अभी हम गाइडेंस लेंगे भगवद गीता से। आपके लिए जो गाइडेंस आ रहा है भगवान कृष्ण से देते हैं कि आपके लिए गाइडेंस है। दिस इज़ योर गाइडेंस। 11th चैप्टर का 54 श्लोक आपके लिए गाइडेंस है। ये कहता है, माई डियर अर्जुन, ओनली बाय अनडिवाइडेड डिवोशनल सर्विस कैन आई बी अंडरस्टूड एज आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू एंड कैन thus be seen directly. Only in this way can you enter into my mysterious of my understanding. So ये वाला जो श्लोक भगवान जी अर्जुन को समझा रहे हैं, दैट इज़ 15th श्लोक 11th श्लोक का 54th वाला श्लोक है। एंड इसका और भी ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आप डेफिनेटली आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। एंड इसको उनके बहुत सारे शिक्षा गुरु से जो इस श्लोक को बहुत क्लियरली एक्सप्लेन करें। यहाँ पे कृष्णा ऑब्वियसली बता रहे हैं कि आप मुझे समझने के लिए आपको आपका डिवोशनल सर्विस बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आप अपना डिवोशन मेरे प्रति रखिए। एंड बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपको मिलेगा अगर आप ये वाला पढ़ोगे। एंड डेफिनेटली अपने लिए ख़रीदो एंड पढ़ो, बहुत बहुत अच्छा गाइडेंस देता है। सो जैसे कि यहाँ पे भी इट्स ऑल अबाउट गाइडेंस। 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी गाइडेंस ही है जो ये करके इनको समझा रहा है। जैसे कि टीचर यहाँ पे बच्चों को सिखा रहा है, गुरु जो बच्चों को बोला कि जाए कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट शुरू कर, एंड शिला प्रभुपाद जी ने शुरू किया। यहाँ पे भी गाइडेंस है दैट लाइक जस्टिस होगा। दिस मूवमेंट ये जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है ये जस्टिस देगा। ऑब्वियसली आपका रीडिंग बहुत गहरा, बहुत ही लाइक डीप डाउन है। अब मुझे नहीं पता आप कौन है जो ये पाइल सेलेक्ट करें। थैंक यू सो मच कि आप मेरे वीडियोस देखते हो यार। सीरियसली आप बहुत छिपी हुई चीज़ है, चीज़ नहीं बोलना चाहिए, मुझे माफ़ कीजिएगा। आप बहुत पहुँचे हुए व्यक्तित्व हो, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड ऑल बेल नोटिफिकेशन क्लिक कीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। फॉर पर्सनल रीडिंग्स लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पायल नंबर 3 आप लोगों के लिए अभी रीडिंग शुरू हो रहा है। चलो देख लेते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे ऑल बेल नोटिफिकेशन आप ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको सारी जानकारी हमारे चैनल की मिलती रहेगी। एंड प्लीज़ हमसे पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमारे चैनल
हमारे वेबसाइट पे ज़रूर जाइएगा, दैट इज़ poojatarotreader.blogpost.com। आप वहाँ जाके मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आपके लिए आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पर्सन हो, आपको भगवान जी बहुत गजब का गाइडेंस देते हैं, क्लैरिटीज़ से गाइडेंस देते हैं, और आपको अपनी इंट्यूशन पे पूरा विश्वास है कि जो भी आप डिसीजन लेते हो बहुत कमाल के डिसीजंस लेते हो, और आप खुद भी इतना समझ चुके हैं कि मुझे जब भगवान जी गाइडेंस देते हैं, डिसीजंस देते हैं, बहुत ही क्लियरिटी में देते हैं। एंड आप अपने गुड बिहेवियर पे हो भगवान जी को लेते हुए, एंड आप जो भी काम करते हो अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहते हो, बिकॉज गुड क्वालिटीज़ एंड प्रोटेक्शन दोनों ही आपको मिला है। एंड दिस गर्ल इज़ लाइक गॉर्जियस पीकॉक के जैसा अपने आप को लाइक दर्शाते हुए बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। एंड लाइक आप अपने टैलेंट को बहुत अच्छे जानते हो, आप भगवान जी आपको कम्प्लीटली प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आप जो भी काम करते हो उस चीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं भगवान जी, बहुत कमाल के प्रोटेक्शन देते हैं। एंड आप अपने लाइक डिवाइनली गोल्डन लोटस हैं यहाँ पे, आप कंटिन्यूसली इसी पाथ पे रहते हैं, तो आपको कंटिन्यूस इसी पाथ पे रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ लाइक गॉर्जियसनेस है। आप लाइक बैठे बैठे आपके ज़िंदगी के अंदर वो अबंडेंस ऑफ गाइडेंस, अबंडेंस ऑफ गॉडली ब्लेसिंग्स, अबंडेंस ऑफ क्लियरिटी आपके ज़िंदगी में आ सकता है विद दिस गोल्डन लोटस। एंड अबंडेंस तो आ ही सकता है, मटेरियल वेल्थ भी आएगा आपके ज़िंदगी के अंदर, बिकॉज आप अपने बेस्ट बिहेवियर पे हो, गुड क्वालिटीज़ के साथ, एंड अपने इंट्यूशन पे आप अपने इंट्यूशन के ऊपर आप अपने इंट्यूशन के ऊपर पूरा विश्वास करते हुए आप अपना काम कीजिएगा। एंड मैं बीच में इसलिए रुकी कि दिस फेल्ट लाइक समवन इज़ कॉलिंग मी, बस नो वन वाज कॉलिंग मी। ओके, फिर मैंने इस कार्ड को तरफ देखा, लाइक इट डेफिनेटली लुक्स लाइक ये किसी को बुलाना चाहता है, लेकिन ये एट द सेम टाइम यहाँ पे ये भी लाइक क्लियर है कि आप अपने लाइक लाइफ को एक स्पेशल तरीके से देखिए, समझिए, एंड क्लैरिटी में चीज़ें देखिए। समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है, बट एट द सेम टाइम वो चीज़ नहीं भी हो रही है, बट वो चीज़ दिख सकता है कि वो चीज़ वैसा है, बट एट द सेम टाइम वो चीज़ वैसा नहीं हो सकता है। तो कुछ चीज़ों को समझने के बाद ही आप नेक्स्ट कदम लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। यस, एंड ऑब्वियसली अपने इंट्यूशन पे आप विश्वास रखिए, क्लियरली आप अपने इंट्यूशन गाइडेंस के ऊपर लाइक इतना विश्वास रखिए कि आपके गाइडेंस, आपका इंट्यूशन आपको क्लियरिटी दे रहा है, क्लियरली आप उस चीज़ को देख पा रहे हैं। एंड आपका एनर्जी बहुत वाइब्रेट है, आपका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। कंटिन्यूसली आप अपने फ्रीक्वेंसी को हाई रखिए, हाई वाइब्रेट कीजिए विद द गुड क्वालिटी प्रोटेक्शन। एंड दिस कार्ड आपका लेवल अप बहुत आसानी से हो रहा है। आपको भगवान शिव जी और गणेश जी बहुत लेवल अप हाई, बिकॉज दिस इज अ गॉर्जियस कार्ड, लेवल अप बहुत अच्छा हाई रख रहे हैं आपको। एंड लाइक एवरी स्मॉल पेन जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं उससे आपको दूर रखा जा रहा है। आपके आसपास सराउंडिंग में इट्स लाइक ब्यूटीफुल एनर्जी है, हाई वाइब्रेशन ऑफ एनर्जी है विद दिस हाई प्रीस्टेस। इट्स लाइक कंप्लीट इमेजिन एंड विद द कलर, आप अपने ज़िंदगी के अंदर कलर्स, इमेजिनेशन और बहुत सारी चीज़ों से आप अपने इंट्यूशन को से आप मतलब गाइडेंस लेते हो। राइट नाउ कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइक रोल प्ले कर रहा है। कुछ कलर्स को लेके आप लाइक ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो मुझे ये करना चाहिए। इट्स लाइक आपके मेमोरी के अंदर सम काइंड ऑफ पैटर्न है, स्पिरिट माइंड में के अंदर कुछ है। सो आप उस कलर्स को लेते हुए आप अपने ज़िंदगी में इंट्यूटिवली आप गाइडेंस भगवान जी से लेते हैं, एंड भगवान जी आपको क्लियरली वैसे गाइडेंस भी देते भी हैं। एंड सम काइंड ऑफ पास्ट फियर है जिसको आपको लाइक रिलीज़ करना है। राइट नाउ एक चैलेंज इस सीज़न के अंदर, ये साल में नेक्स्ट आपका करवा चौथ, नेक्स्ट करवा चौथ तक आपको मिल जाएगा आंसर।
मैं तो बोल रही थी, मेरे मुंह से एक्चुअली निकलना चाहिए था कि नेक्स्ट शिवरात्रि तक, बट नेक्स्ट करवा चौथ में आपको मिल जाएगा जवाब। हरे कृष्णा उस बात के लिए। एंड जो भी आपको चीज़ें ट्रिगर कर रहा है कि किसी बात का रेसिस्टेंट है, एंड इमीडिएट रिलीफ आपको उन चीज़ों से मिलेगा। भगवान शिव आपको उन चीज़ों से लाइक फ्री करेंगे। जो भी आप एक्यूज़ करते हैं कि यार मेरे ज़िंदगी में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अपग्रेड नहीं है, क्या यार मेरी ज़िंदगी ऐसी अपग्रेशन कहाँ है यार, विद दिस प्रोटेक्शन कार्ड भगवान जी आपको अपग्रेड देंगे एंड पॉसिबिलिटी आपको चीज़ें क्लियरली नज़र आएंगी। डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखना, आई नो पीपल आर एनवियस ऑफ मी, आई लिव इन ग्रेस ऑफ कृष्णा। आई नो पीपल आर एनवियस ऑफ मी, आई लिव इन ग्रेस ऑफ कृष्णा। आई नो पीपल आर एनवियस ऑफ मी, आई लिव इन ग्रेस ऑफ कृष्णा। आपको खुशी खुशी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। हैप्पीनेस और सक्सेस को अपने मेमोरीज में रखिए एंड अपने इंट्यूशन के अंदर जब भी आप अगर मैसेज भी मिलता है, इतना आप बिलीव रखो कि हैप्पीनेस सक्सेस मेरी ज़िंदगी में होगा। जो ये न्यू बिगिनिंग की तरफ मैं देख रही हूँ, वो बिगिनिंग मेरे ज़िंदगी के अंदर एक्स्ट्रा पॉजिटिविटी, एक्स्ट्रा इवेंट्स, एक्स्ट्रा फुलफिलमेंट ऑफ रिलेशनशिप एंड अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट मेरी ज़िंदगी में आएंगे। ग्रैटिट्यूड और पीस कंटिन्यूसली आप भगवान शिव से ये महसूस करो कि मेरी ज़िंदगी में पीस है, एंड कम्प्लीटली भगवान शिव पे विश्वास करते हुए एवरी सिंगल स्मॉल चीज़ के लिए आप भगवान जी को थैंक यू बोलो। अपने गुड क्वालिटीज़ के लिए भगवान जी को थैंक यू बोलो, एंड कम्प्लीटली आप ज़िंदगी में प्रोटेक्टेड रहते हो उस चीज़ के लिए अपने भगवान जी को थैंक यू बोलो। एंड आपका ब्यूटी बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल हेयर्स, ब्यूटीफुल आइज़, ब्यूटीफुल नेल्स, ब्यूटी एंड ब्यूटीफुल बॉडी, हर एक चीज़ के लिए भगवान शिव को थैंक यू बोलो। थैंक यू ऑफ ग्रैटिट्यूड एनर्जी में आप जितना रहोगे उतना लाइक पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। बी थैंकफुल फॉर एवरी स्मॉल थिंग जो अगर आप नोटिस भी नहीं कर रहे तो आपको प्रैक्टिस बनाना चाहिए कि आप बैठे हो तो मेरी ज़िंदगी में स्टेबल है, उसके लिए बहुत थैंक यू भगवान जी। अरे यार मेरे मेरे घर में गर्म पानी है जिससे मैं नहा सकती हूँ। कितने लोग हैं दुनिया में जो गर्म पानी से नहा नहीं सकते, मतलब गर्म पानी मेरे ज़िंदगी में है जिससे मैं नहा सकती हूँ, उसके लिए भी थैंकफुल। एवरी स्मॉल थिंग्स, शायद आप उस चीज़ को नोटिस नहीं करते होगे, ऐसे छोटे मोटे चीज़ों को आप नोटिस करते हुए उसको थैंकफुल रहो। उस बातों के लिए थैंकफुल रहने के लिए आपको बोला जाए। बी ग्रेटफुल एंड ग्रेटफुल एनर्जी के लिए, ब्लिसफुल एनर्जीज़ के लिए, एंड ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ट्रू हैप्पीनेस की तरफ आप देखिए, एंड डेफिनेटली माइंडफुल रहिए कि आप कहाँ फोकस कर रहे हो, कौन सी नेगेटिविटी है, कहाँ चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, कहाँ पे पॉजिटिविटी है, कौन से चीज़ों को आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कहाँ से आपको पॉजिटिविटी आ सकती है, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। इन चीज़ों के ऊपर आप जैसे ही ध्यान देंगे, दिस एनर्जी विल चेंज हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव वर्ड्स के प्रति आप ध्यान नहीं दोगे कि, और नेगेटिव एनर्जीज अगर आपको दूसरे रास्ते में भी लेके जा रही है तो बी ग्रेटफुल एंड एनर्जी के साथ रहिए, काइंड रहिए, अपने साथ काइंड रहिए, भगवान जी पे विश्वास रखिए। ये चीज़ आपको बहुत आगे पहुंचा सकता है। सो डेफिनेटली डू नॉट लिसन टू एनी काइंड ऑफ नेगेटिविटी, जस्ट लिसन टू, विश्वास रखो भगवान के ऊपर। अभी हम गाइडेंस देंगे भगवद गीता से, एंड भगवान जी से आपको क्या गाइडेंस मिलता है हम देखते हैं। ये है गाइडेंस आ रहा है आपको 16:4 का, ये है 16:4 का टेक्स्ट, ये वाला गाइडेंस आपके लिए आया है। प्राइड, एरोगेंस, कंसिस्ट, एनर्जी, harshness and ignorance. These qualities belong to those of demonic nature, O son of Parth. So obviously भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये जो शब्दावली है ये सारे डिमोनिक एनर्जीज़ का। वाओ, ये वाला टेक्स्ट मेरे शिक्षा गुरु ने लिया था और एक एक वर्ड्स को बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया, जिससे हमको ये समझ में आया कि भक्त के अंदर क्या इमोशन होने चाहिए, भक्त कैसा होता है, भक्त का पर्सनालिटी कैसा होता है, और जो नेगेटिव लोग होते हैं उनका पर्सनालिटी कैसा, इससे हमें पता चला था। ओके, सो डेफिनेटली आप ये वाला जो है 16:4 का जो ये टेक्स्ट है, ये आप डेफिनेटली ऑनलाइन जाके हमारे शिक्षा गुरु जो हैं ऑब्वियसली इस्कॉन के बहुत
क्लियरली एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस ऑब्वियसली ऑनलाइन बनाए हैं। आप ये डेफिनेटली जाके क्लियरिटी में आप इस चीज़ को समझिए, इसका एक्सप्लेनेशन समझिए और डेफिनेटली किताब खरीद लिए जो कि है भगवद गीता एज इट इज़। एक किताब खरीदिए एंड आप खोलिए और पढ़िए, आपको क्लियरिटी में चीज़ें समझ में आएंगी। डेफिनेटली आप अपने लिए एक गॉर्जियस भगवद गीता ज़रूर ले लीजिएगा। एंड ये था रीडिंग आपके लिए। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा, प्यार दिखाइए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे वेबसाइट जाइए poojatarotreader.blogpost.com। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा।